हेलो एवरीवन। आज हम एंडोस्केलेटन ऑफ फ्रॉग के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फ्रॉग का जो एंडोस्केलेटन है उसका स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रॉग के एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो मेजरली हम उसे 4 पोर्शंस में डिवाइड करके यहाँ पर उसकी स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ स्कल। सबसे पहले हम उसके स्कल के स्पेशल फीचर्स, स्कल की बोन्स, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। देन हम सेकंड पॉइंट पे जंप करते हैं जो कि हमारा वर्टिबल कॉलम वाला पॉइंट है। उसके बाद हम वर्टिबल कॉलम में जितनी भी वर्टिब्राज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड जो हैं वो गर्डल्स हैं, तो हम रिस्पेक्टिवली पहले पेक्टोरल गर्डल और उसके बाद पेल्विक गर्डल की यहाँ पर स्टडी करेंगे। देन हम सबसे लास्ट में जो लिम्ब बोन्स होती हैं यानी जो लिम्ब्स होते हैं, जो फोर लिम्ब है और हाइंड लिम्ब है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि जो एंडोस्केलेटन होता है फ्रॉग का वो पार्टली जो है कार्टिलेज से और कुछ उसका पोर्शन बोन से बना होता है, क्योंकि हम एक लोअर वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टाइज फिशेस की बात करें, इलास्मोब्रांक फिशेस की बात करें, तो पूरा का पूरा जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना होता है। जैसे ही हम थोड़ा सा एडवांस्ड फिशेस की तरफ जाते हैं यानी जो मॉडर्न बोनी फिशेस हैं हमारी टीलियोस्ट, उनमें जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना होता है। तो अभी ये एक फ्रॉग भी एक लोअर ऑर्गेनिज्म है या लोअर वर्टिब्रेट है, तो इसमें जो इसका एंडोस्केलेटन है उसका कुछ पार्ट कार्टिलेज से बना होता है जबकि कुछ पार्ट बोन से बना होता है। टेडपोल की अगर हम बात करें जो कि इसकी लार्वल फॉर्म है, उसके एंडोस्केलेटन में मोस्टली जो पार्ट है वो कार्टिलेजिनस होता है, लेकिन जैसे ही वो मेटामॉर्फोसिस करता है, एक एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, उसका जो कार्टिलेजिनस बोन वाला पोर्शन है वो बोन से रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर किसी भी स्केलेटन की हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसे सबसे पहले पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो डिवीज़न है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 2 टाइप से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पॉइंटर से। तो सबसे पहला जो पोर्शन होता है दैट इज़ एक्सियल, और उसके बाद आता है एपेंडिकुलर पोर्शन। तो इस तरह से ये 2 पार्ट में हम इसको यहाँ पर डिवाइड करके इसकी स्टडी कर सकते हैं। या किसी भी एंडोस्केलेटन की अगर हम स्टडी करते हैं तो हम जनरली इन्हीं 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड करते हैं। इसके बाद हम बात करें एक्सियल स्केलेटन की, तो इसमें स्कल और वर्टिबल कॉलम और स्टर्नम वाला पोर्शन जो है वो सब आते हैं। जबकि हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा जो अब लिम्ब्स हैं यानी जो गर्डल्स हैं, लिम्ब्स और जो गर्डल्स हैं जो बच जाते हैं वो एपेंडिकुलर स्केलेटन की कैटेगरी में आते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी स्केलेटन की स्टडी के लिए हम उसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं, 2 पार्ट में। फर्स्ट वन इज़ एक्सियल, सेकेंड वन इज़ एपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिबल कॉलम और स्टर्नम वाला जो पोर्शन है वो आता है। इसके अलावा जो भी जो लिम्ब्स हैं और गर्डल्स हैं वो एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये देखिए एक स्केलेटन को स्टडी के बेसिस पर डिवाइड कैसे कर सकते हैं उसका एक फ्लो चार्ट यहाँ पर दिया है कि जो स्केलेटन है 2 टाइप के हो सकते हैं, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इंटेगुमेंट वाले पोर्शन में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं, तो इस पोर्शन को हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले। इसके बाद जो पोर्शन बचता है वो होता है एंडोस्केलेटन, जो बॉडी के इनसाइड डीप पोर्शन में प्रेजेंट होता है। इसको भी 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ बोनी एंडोस्केलेटन, सेकेंड वन इज कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन और थर्ड वन नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बारे में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कॉर्डेट्स के जो स्पेशल फीचर्स जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि 3 या 4 जो स्पेशल फीचर्स हैं वो उसमें पाए जाते हैं। सबसे पहला नोटोकॉर्ड, उसके बाद डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड,
और फेरेंजियल गिल स्लिट्स उनमें प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करें तो लोअर कॉर्डेट्स में या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है, लेकिन अगर हायर वर्टिब्रेट्स की हम बात करें या वर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो उनमें ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दी जाती है वर्टिबल कॉलम के थ्रू। तो ये एक तरह से ओरिजिन करती है वहाँ पर, बोनी स्ट्रक्चर जो वर्टिबल कॉलम है उसके ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन अगर हम लोअर कॉर्डेट्स की बात करें तो उनमें ये लाइफ टाइम जो है परसिस्ट करती है, यानी लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट होती है। अब स्केलेटन को ऑलरेडी हम एक बार लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में डिवीजन है। तो ये देखिए, क्रेनियम स्केलेटन या क्रेनियल स्केलेटन जो है, यानी जो क्रेनियम वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर अलग से रखा गया है, और यानी जो क्रेनियम है, जो ब्रेन बॉक्स वाला पोर्शन है, वो 3 पोर्शन से मिलके बनता है, स्प्लैंचोक्रेनियम, कॉन्ड्रोक्रेनियम एंड डर्मेटोक्रेनियम। ये तीनों एवोल्यूशन के पर्सपेक्ट से बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट हुए हैं, अलग अलग तरह से इवॉल्व होकर के एक जगह जो है आर्टिकुलेट होकर के एक पूरे स्कल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस पर हमें डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम बाद में इन फ्यूचर कभी डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा होता है पोस्ट क्रेनियल, अदर देन क्रेनियल, क्रेनियम के बाद जो भी पोर्शंस हैं उसको हम इतने पोर्शंस में यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। हालांकि स्कल को भी हम एक्सियल स्केलेटन की कैटेगरी में रख सकते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा जो डिवीज़न है वो डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है, और ये जो है केनेथ कार्डोन की बुक से मैंने लिया है, तो आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट क्रेनियल में एक्सियल स्केलेटन जो है वो वर्टिबल कॉलम और नोटोकॉर्ड से मिलकर के बना है। एपेंडिकुलर में वही लिम्स और गर्डल यहाँ पर फॉल हो रहे हैं। अब हम सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है, किस तरह से फ्रॉग का कंप्लीट स्केलेटन यहाँ पर देखने को मिलता है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, वही सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की है इंट्रोडक्शन में, कि सबसे पहले हम उसके जो है स्कल के बारे में पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट जो है वर्टिबल, ये देखिए ये स्कल है, स्कल के पीछे तरफ से आर्टिकुलेट होकर के पूरा का पूरा ये जो है वर्टिबल कॉलम है। वर्टिबल कॉलम के बाद ये जो है गर्डल्स कहलाते हैं, ये पेक्टोरल गर्डल है और यहाँ पर पेल्विक गर्डल है। देन आते हैं लिम्ब बोन्स, ये 4 लिम्ब है, यानी अग्र सिरे की जो बोन्स होती है, हैंड बोन्स भी जिन्हें हम कहते हैं, ये है हाइंड लिम्ब वाला पोर्शन। तो इतने पोर्शंस में हमको ये पूरा का पूरा जो एंडोस्केलेटन है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले वाले पोर्शन हमारा जो स्कल है उससे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 टाइप के उसके व्यूज़ को रिप्रेजेंट किया गया है स्लाइड में, डॉर्सली, वेंट्रली और लेटरली, किस तरह से जो है वो स्कल दिखती है। आपको ये तीनों टर्म्स एनाटॉमी पढ़ने के साथ ही याद रखनी है कि डॉर्सल जो है वो कौन सी सरफेस होती है, वेंट्रल कौन सी सरफेस है और लेटरल कौन सी सरफेस है। अगर आप इन टर्म्स को याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बेसिकली यही जो सिग्नलिंग टर्म्स हैं वो हमें किसी भी एनाटॉमी की स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अब पार्ट्स की हम बात करें तो स्कल को हम 3 मेजर कैटेगरी में, यानी 3 पोर्शन से मिलकर के स्कल बनी होती है। सबसे पहले जो क्रेनियम है, यानी जो क्रेनियल बॉक्स है या ब्रेन बॉक्स है, उसके अंदर की जो बोन्स होती हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। सेकंड जो पोर्शन आता है, दिस इज़ सेंस कैप्सूल्स, जो सेंसरी ऑर्गन्स को सपोर्ट करने वाले जो चैम्बर्स होती हैं, वैक्यूटीज़ होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर जो है डिटेल नॉलेज मिलता है। थर्ड आता है विसरल स्केलेटन, जो क्रेनियम का जो बॉक्स है वो नीचे की तरफ से एक पूरे के पूरे विसरल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करता है, यानी जो माउथ वाला पोर्शन है जो है वो पूरा का पूरा इस क्रेनियम से अटैच होता है। तो उसमें अपर जॉ, लोअर जॉ, हायोइड एपेरेटस, इसके अलावा जो कॉलुमेला ऑरिस है, ये सारे के सारे पोर्शन आते हैं। तो ये पार्ट्स आपको याद कर लेना। अगर क्रेनियम की हम बात करें तो क्रेनियम, ऑसिपिटल सेगमेंट, स्फीनेथमॉइड, फ्रंटोपैराइटस, पैरास्फेनॉइड्स, इन पार्ट से मिलकर के फ्रॉग में बनी होती है। ठीक है, बाकी हम देखेंगे अदर जो फर्दर एनिमल हम स्टडी करेंगे उनमें ये
थोड़े से इनमें चेंजेस हो सकते हैं जो हम कंपैरेटिव स्टडीज़ की कर रहे हैं। तो इसके बाद सेंस कैप्सूल्स में नेजल्स, सेप्टोमैक्सिलरीज और वॉर्मर्स आते हैं। विसरल स्केलेटन मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये देखिए, जैसे कि हमने बात की थी, डॉर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू इस तरह से दिखता है किसी भी स्कल का। तो ये देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स से आर्टिकुलेट हो करके एक पूरे स्कल का जो है फॉर्मेशन होता है। इसके 3D अगर डायग्राम की हम बात करें तो ऑनलाइन कुछ 3D डायग्राम्स अवेलेबल हैं, जो कि मैं यहाँ पर तो उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जा कर के मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ पर जा कर के देख लेंगे कि किस तरह से इस बोन का जो है 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी बोन्स हैं यहाँ पर, और ये इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर डिटेल में लेबलिंग करके नहीं बता रहा हूँ, हालांकि मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊँगा किस तरह से कौन सी बोन्स प्रेजेंट कहाँ पर होती है। अब लूज बोन्स से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम क्रेनियम की बात करेंगे, तो इसमें क्रेनियम में जो है ऑसिपिटल सेगमेंट जो है हमारा सबसे फर्स्ट पोर्शन था। तो ऑसिपिटल सेगमेंट जो है हम पीछे से आगे की तरफ स्कल में जाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक बार इस डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, इस कर्सर को, ये जो पीछे की तरफ मैं कर्सर मूव करा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, ये ऑसिपिटल जो पोर्शन है उसकी बोन्स होती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ऑसिपिटल सेगमेंट होता है। अब इसमें बीचों एक पीछे की तरफ एक बड़ा सा जो है अपर्चर प्रेजेंट होता है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है जा कर के ब्रेन से अटैच होती है, जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं, 2 ऑडिटरी कैप्सूल्स होते हैं जो लेफ़्ट और राइट में प्रेजेंट होती हैं, जिनके साथ ही एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम फेनेस्ट्रा ओवेलिस के नाम से जानते हैं, ये भी पीछे की तरफ प्रेजेंट है। इसके अलावा जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं, जो यहाँ पर एटलस वर्टिब्रा को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि डाइकोंडाइलिक टाइप के होते हैं, यानी जो एटलस वर्टिब्रा है वो यहाँ से आकर के इनमें अटैच हो सकती है। आगे की अगर हम बात करें तो ये पेयर में स्क्वैमोसल बोन दोनों की तरफ, ये जो इलोंगेटेड है ये स्क्वैमोसल बोन है। इसके पीछे की अगर हम बात करें तो दैट इज़ प्रूटिक पोर्शन, यानी प्रूटिक जो है इस एरिया को हम प्रूटिक कहते हैं, ये भी लेफ़्ट और राइट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आगे की तरफ जो है ये बोन फ्रंटो पैराइटल को सपोर्ट करने का काम यहाँ से कर रही होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था। इसमें फ्रंटो पैराइटल जो है आगे की तरफ से अटैच दिखा दिए, हालांकि हम उसे कैटेगरी की अगर बात करें तो हम अलग से उसे यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं और उसकी अलग से स्टडी करते हैं। लूज बोन में वहाँ पर दिखा दिया, अब एक बार मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, पीछे की तरफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल, और ये जो है एक्सो ऑसिपिटल बाहर की तरफ दोनों पेयर में, देन ये प्रूटिक पोर्शन, प्रूटिक से ये स्क्वैमोसल बोन वाला पोर्शन यहाँ पर निकला हुआ है। तो इस डायग्राम में आपको मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, हालांकि जब इसको हम डिसआर्टिकुलेट करते हैं, डिसेंबल करते हैं इस बोन को, तो ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, जो कि वहाँ पे दिखाया है। और आगे की तरफ जो है ये फ्रंटो पैराइटल से अटैच होने का काम यहाँ पर कर रही होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्फिनेथेमॉइड। स्फिनेथेमॉइड जो बोन है डिसआर्टिकुलेट फॉर्म में, उसके बारे में हम देखते हैं। तो स्फिनेथेमॉइड यहाँ पर एक इलोंगेटेड और आगे से ट्राइंगुलर शेप की बोन होती है, जिसमें पीछे की तरफ ये देखिए एक फोर ब्रेन की कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा ये इसका डॉर्सल व्यू है और ये इसका वेंट्रल व्यू है। तो ये दोनों पोर्शन को हम जनरली स्फिनोइडल पोर्शन के नाम से जानते हैं। इनके बीच में एक पेक्यूलियर जो कैरेक्टर है वो डायमंड शेप का एक एरिया इनमें प्रेजेंट होता है डॉर्सल सरफेस पर।
और इसके अलावा जो आगे वाला है दैट इज़ इथेमोइडल पोर्शन, और ये आगे की तरफ दोनों से ऑल्फैक्टरी सैक को सपोर्ट करने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। अब एक बार इसमें भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ डायमंड शेप वाला पोर्शन देख पा रहे हैं क्योंकि फ्रंटोपैराइटल बोन से ये यहाँ पर थोड़ा सा कवर हो जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट बोन की ओर, दैट इज़ फ्रंटोपैराइटल्स। फ्रंटोपैराइटल्स की अगर हम बात करें तो ऑसिपिटल सेगमेंट के आगे एक इलोंगेटेड शेप की फ्रंटोपैराइटल्स यानी फ्रंटल और पैराइटल बोन के यहाँ पर जो है वो मर्ज फॉर्म में होती है, उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो फ्रंटोपैराइटल इस तरह से एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर की बोन होती है जो कि ऑसिपिटल सेगमेंट से आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो ये रहा फ्रंटोपैराइटल वाला पोर्शन। नेक्स्ट बोन की अगर हम बात करें दैट इज पैरास्फिनॉइड। पैरास्फिनॉइड इस तरह का इसका शेप होता है, एक इसमें ब्लेड लाइक शाफ्ट इसमें प्रेजेंट होता है, और जनरली हम इसको ब्लेड और हैंडल के नाम से यहाँ पर डिनोट करते हैं। ब्लेड यानी जो ये शाफ्ट वाला पोर्शन है, और नीचे की तरफ जो है एक हैंडल लाइक इसमें स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं डायग्राम में पैरास्फिनॉइड जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ कवर होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोन की ओर, तो ये है सेप्टोमैक्सिलरी। सेप्टोमैक्सिलरी बोन, ये इसका डॉर्सल व्यू है। इसमें देखिए छोटे लिम्ब प्रेजेंट होती है, एक जिसे हम स्मॉल लिम्ब कहते हैं, और एक लार्ज लिम्ब लाइक पोर्शन होता है जिसे हम लार्ज लिम्ब यहाँ पे कहते हैं। ये दोनों की दोनों एक बेसल प्लेट से जाकर के अटैच होती हैं, और इस स्ट्रक्चर को ही हम सेप्टोमैक्सिलरी वाला पोर्शन कहते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये देखिए आगे की तरफ जो है, एक सेकंड में आपको यहाँ पर डिनोट कर दे रहा हूँ इससे, ये जो आगे की तरफ वाले ये जो पेयर में है दैट इज सेप्टोमैक्सिलरी, ये वाला पोर्शन है। इसके पहले मैंने आपको बताया था पैरा जो स्फिनॉइड है वो डॉर्सली तो यहाँ पर अपीयर नहीं होती है, क्योंकि ये जो फ्रंटोपैराइटल वाला पोर्शन है इसके जस्ट नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होती है। ये देखिए इसका ब्लेड और हैंडल वाला जो पोर्शन मैंने बताया था आपको, ये रहा। ठीक है, पैरास्फिनॉइड की पोजीशन ये होती है। चलते हम नेक्स्ट बोन की तरफ, तो सेकंड जो आती है वो हमारी सेंसरी कैप्सूल से रिलेटेड है, यानी कि जो नेज़ल है, नेज़ल बोन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसके अलावा जो वॉमर बोन्स होती है, यानी जिसका डॉर्सल और वेंट्रल व्यू है, जिनमें जो है वोमेराइन टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ डॉर्सल प्रोसेस भी इनमें पाई जाती हैं, और ये इसमें ऊपर के जो इंटीरियर पोर्शन है उसमें दोनों आउटर नोच वाला पोर्शन ये बनाते हैं। तो नेज़ल और वोमर की हमने बात की है, तो ये देखिए नेज़ल वाली बोन ये यहाँ पर रही, जो बीच में आकर के एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये नेज़ल वाला पोर्शन है, तो ये इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये हमने डॉर्सली इसको देखा। अब वेंट्रली इसके नीचे की तरफ देखिए, ये वॉमर बोन वाला अटैचमेंट है जिन की वोमेराइन टीथ को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, और ये देखिए इसमें जो है डॉर्सल नॉच भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसकी हमने बात की थी, डॉर्सल प्रोसेस, और ये जो बाहर की तरफ निकली हुई है आउटर नॉच भी इसमें प्रेजेंट होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कुछ और बोन्स हैं, यानी कि ये जो है लोअर जॉ की बोन्स हैं, सॉरी अपर जॉ की जो प्री मैक्सिला वाली बोन है, वो इस तरह से जो प्री मैक्सिलरी टीथ होते हैं उनसे इसको सपोर्ट करने का ये काम कर रहे होते हैं। बोनी स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर। ठीक है, इनमें भी जो डॉर्सल प्रोसेस इस तरह से निकली होती है। इसके अलावा भी दो लिम्स इनमें प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो है क्वाड्रेटोजुगल
इस तरह से ये इलोंगेटेड जो है बोन होती है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये भी पेयर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है स्क्वैमोसल। ये भी एक हैंडल लाइक जो स्ट्रक्चर है वो एक बोनी जो बेसल हेड लाइक स्ट्रक्चर है उससे इस तरह से अटैच होती है। तो हालांकि बोन्स जो है हमें वो स्ट्रक्चर से ही आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रूटेक। प्रूटेक जो कि आगे यानी जो लेटरली ऑडिटरी कैप्सूल की तरह वर्क करते हैं, ऑडिटरी कैप्सूल को सपोर्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो फेनेस्ट्रा ओवेलिस है, जो हियरिंग के लिए जो नर्व है उसको ले जाने का काम ये फेनेस्ट्रा ओवेलिस के थ्रू यहाँ पर होता है। और ये इसके बाद मैक्सिलरी टीथ वाला पोर्शन, मैक्सिलरी टीथ के लिए ये एंटीरियर लिम्ब की बोन है। इसके बाद जो मैक्सिला है उसका व्यू इस तरह से यहाँ पर होता है, ठीक है। ये इलोंगेटेड है और यहाँ पर टीथ प्रेजेंट होते हैं। फिर लास्ट में आता है टेरिगॉइड। टेरिगॉइड जो बोन है इसमें भी दो लिम्स होती हैं, एक आगे की तरफ एंटीरियर लिम्ब और नीचे की तरफ पोस्टीरियर लिम्ब। इसके अलावा इनमें जो है मिडिल पर एक वर्टिकल इनर लिम्ब भी प्रेजेंट होती है। अब ये सारी की सारी बोन जो है वो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए प्री मैक्सिलरी टीथ इस तरह से जो है इलोंगेटेड पोर्शन में यहाँ आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो है मैक्सिलरी टीथ वाला पोर्शन आता है, ठीक है। ये सबसे पहले आगे की तरफ प्री मैक्सिलरी देन मैक्सिलरी टीथ होते हैं। उसके बाद ये जो है यहाँ पर नीचे जो लोअर जॉ वाला पोर्शन है मैक्सिला, उस पर भी जो है बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट जो है टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था जो ऊपर की तरफ स्क्वैमोसल बोन और ये वेंट्रली टेरिगॉइड बोन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसमें लिम्स भी आप इजीली देख पा रहे हैं। तो इस तरह से एक स्कल जो है वो छोटे छोटे बोन्स के आर्टिकुलेशन के कारण फॉर्म होता है। यानी कि हम एक स्कल की बात करें तो वो पूरा का पूरा एक बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसमें बहुत सारा एक पूरा का पूरा इंजीनियर्ड मैकेनिज्म होती है। तो होप ये सारी की सारी बोन आपने देख ली, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब बोन्स ऑफ मैंडिबल यानी जो लोअर जॉ है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लोअर जॉ को हमने डिसआर्टिकुलेट फॉर्म में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये हम लोअर जॉ के बारे में अगर बात करें तो ये देखिए ये कंप्लीट जो मैंडिबल है ये लोअर जॉ को बनाने का यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये देखिए दो इक्वल हाफ से ये मिलकर के बना होता है। ये देखिए लेफ़्ट और राइट में है। ये जहाँ पर अटैच होते हैं आर्टिकुलेट होते हैं उस पोर्शन को हम मेंटो मैकेलियन जो प्रोसेस है उसके नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये जो है पीछे की तरफ ये डेंटरी बोन्स हैं। आप यहाँ पर राइट साइड में देख पा रहे हैं कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है इनर व्यू, और ये यहाँ पर अटैच हो रहे होते हैं। पीछे की तरफ एंगुलोस्प्लेनियल का जो पोर्शन है ये देखो ये इसका एंटीरियरली जो है ये एक कोरोनरी प्रोसेस भी इसमें पाई जाती है, जो यहाँ पर आप इजीली इसको आइडेंटिफाई करने का काम कर सकते हैं। ये देखो कोरोनरी जो प्रोसेस है यहाँ पर है। इसके अलावा जो आर्टिकुलर फैसेट है पीछे की तरफ जो है जाती है, जो यहाँ से क्वाड्रेट से अटैचमेंट का काम यहाँ पर कर रही होती है। जो क्वाड्रेट बोन है वो यहाँ से आकर के अटैच होती है और लोअर जॉ को वहाँ पर सपोर्ट करने का काम करती हैं। और ये यहाँ पर जो है डेंटरी का आउटर व्यू दिया हुआ है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये इसका लोअर जॉ वाला पोर्शन है। अगर इस डायग्राम में मैं बताता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हालांकि आप सब समझ सकते हैं कि जो वेंट्रल पोर्शन है किसी भी फ्रॉग के स्कल का वही जो है लोअर जॉ को बनाने का काम यहाँ पे करता है।
इसके अलावा एक हायोइड एपेरेटस भी स्कल के साथ अटैच होता है, और हायोइड एपेरेटस पर शॉर्ट नोट्स जो है काफ़ी लंबे समय से पूछा जा रहा है, तो आप इसके बारे में प्रिपेयर करें और हो सकता है इसमें डिस्कस अबाउट द हायोइड एपेरेटस ऑफ फ्रॉग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हायोइड एपेरेटस ऑफ फ्रॉग, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको स्किप नहीं करें तो ज़्यादा बेटर होता है। अब हायोइड एपेरेटस में स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये देखिए नीचे की तरफ इसमें दो यानी एक पेयर में पोस्टीरियर कॉर्नो प्रेजेंट होता है, उसके बाद पूरी की पूरी जो हायोइड की बॉडी है ये इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होती है। आगे की तरफ यानी एंटीरियर पोर्शन में इनमें दो एलर प्रोसेस कहलाती हैं, इस तरह के शेप की एलर प्रोसेस प्रेजेंट होती हैं, और एंटीरियर कॉर्नो जो है वो एंटीरियरली जो है अपोजिट साइड में बेंट होने का काम, प्रीवियसली दे बेंट, उसके बाद ये अपवर्ड वेंट होने का काम करती हैं। पहले ये डाउनवर्डली वेंट होती हैं, ये देखिए, और ऑलमोस्ट एक जे शेप का स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रही है। ये देखिए पहले डाउनवर्डली बेंट हुई हैं, देन उसके बाद अपवर्डली ये बेंट होकर के इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जिसे हम एंटीरियर कॉर्नो कहते हैं। सबसे लास्ट जो पोर्शन आता है दैट इज कॉल्यूमेला ऑरिस। मैं बता दे रहा हूँ आपको, हमने कॉल्यूमेला ऑरिस जो है विसरल स्केलेटन के फॉर्म के सबसे लास्ट पोर्शन था, हमने इसी तरह से पढ़ा। पार्ट ऑफ स्कल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्रेनियम और सेंस कैप्सूल, तो ये दोनों हमने एक साथ मिला करके आगे जो है डिस्कस किए। देन हमने जो माउथ यानी जो विसरल ऑर्गन वाले पोर्शन हैं, जो स्कल के साथ अटैच विसरल ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया, जिसका सबसे लास्ट पोर्शन है कॉल्यूमेला ऑरिस। और सबसे लास्ट में कॉल्यूमेला ऑरिस इस तरह से लॉन्ग शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसका इर्रेगुलर इसका शेप होता है, हालांकि हम इसको लॉन्ग नहीं बोल सकते हैं। अगर इसके एंड की बात करें तो ये देखिए इसमें एक इनर एंड होता है जो फेनेस्ट्रा ओवेलिस से अटैचमेंट के लिए यहाँ पर होता है, यानी कि फेनेस्ट्रा ओवेलिस हमने डिस्कस किया, वहाँ पर जाकर के ये एंड अटैच होने का काम करता है। ये एक तरह से ईयर बोन की तरह यहाँ पर काम कर रहा है कॉल्यूमेला ऑरिस, और इसी से एक मीडियो स्टेपीडियल जो है आर्टिकुलेटेड जो है स्ट्रक्चर होता है, यानी इस तरह से ऊपर की तरफ बेंड स्ट्रक्चर इससे निकलता है, और इसे हम एक्स्ट्रा स्टेपीडियल कहते हैं इस लॉन्ग पोर्शन को। और ये जो एक प्रोसेस है इसे हम आउटर एंड के नाम से जानते हैं, और कॉल्यूमेला अटैच टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जाकर के अटैच होता है। और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ सुप्रा स्टेपीडियल। तो ये जो बोन है ओवरऑल यहाँ पर हियरिंग की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हियरिंग की जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं एक एनिमल की, वो इस बोन के थ्रू वहाँ पर कंप्लीट हो पाती है, यानी फ्रॉग की अगर हम बात करें तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन जो था स्कल वाला वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम वर्टिब्रा की तरफ, यानी जो वर्टिबल कॉलम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये रही लिस्ट, इतने जो सीरीज़ में वर्टिब्राज होती हैं फ्रॉग में प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट जो है एटलस वर्टिब्रा है, सेकंड जो है टिपिकल वर्टिब्रा है, इसके बाद सेकंड वर्टिब्रा, फोर्थ वर्टिब्रा, एथ वर्टिब्रा, नाइन्थ वर्टिब्रा, और जो सबसे लास्ट में पाए जाने वाला जो कि एक पेक्यूलियर स्ट्रक्चर है फ्रॉग के एंडोस्केलेटन का, दैट इज़ यूरोस्टाइल। तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। यूरोस्टाइल पर शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ लिए जाते हैं। वो यूरोस्टाइल इज़ फाउंड इन, और इस तरह से, या विच इज़ द लास्ट वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग, इस तरह का स्ट्रक्चर या क्वेश्चन वहाँ पर हम पूछ सकते हैं, ठीक है, या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कम्प्लीटली आप ऊपर से नीचे जितने भी टाइप की वर्टिब्रा हैं, आप सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है
मैं लेफ़्ट टू राइट आपको बता दे रहा हूँ कि ये एटलस का ही स्ट्रक्चर है, यानी जो फर्स्ट वर्टिब्रा है दैट इज़ एटलस, जो जा कर के मैग्नम जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है वहाँ से जा कर के अटैच होने का काम करती हैं। जो नेक्स्ट आती है वो टिपिकल वर्टिब्रा है, उसका स्ट्रक्चर वहाँ पे दिया है लेटरल व्यू, और इसके बाद पोस्टीरियर और पोस्टीरियर व्यू और डॉर्सल व्यू भी वहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट आती है सेकेंड, देन फोर्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड सबसे लास्ट में यूरो स्टाइल। तो अब एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी एटलस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। एटलस का स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने डिस्कस किया, ये जाकर के ऑसिपिटल कोंडाइल यानी जो स्कल की बोन का लास्ट वाला पोर्शन है उस पे जा कर के ये अटैच होते हैं। तो ये देखिए ये उसके फैसेट्स हैं, ये वहाँ पर जा कर के उन कोंडाइल से आर्टिकुलेट होने का काम वहाँ पर करते हैं, ठीक है। बीच में इसकी बात करें तो दैट इज़ न्यूरल स्पाइन, ये न्यूरल स्पाइन है, और यहाँ पर पीछे की तरफ न्यूरल आर्च है, और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस एंड प्री जाइगोपोफाइसिस इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये रहा इसमें पोस्ट जाइगोपोफाइसिस का पोर्शन है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये इसके वेंट्रल व्यू में हम देखें तो बीच में सेंट्रम प्रेजेंट होता है, जिसके नीचे की तरफ जो है न्यूरल कैनाल पाई जाती है। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट आती है टिपिकल वर्टिब्रा। तो इसका लेटरल व्यू की अगर हम बात करें तो देखिए लेटरली ये इस तरह से दिखती है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेटरली, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली, ठीक है। तो लेटरल ये इस तरह से दिखती है, और ये हालांकि प्री जाइगोपोफाइसिस ये इसका एंटीरियर पोर्शन है, और इसमें ये ऊपर की तरफ न्यूरल स्पाइन इस तरह से प्रेजेंट है। देन न्यूरल स्पाइन के साथ यहाँ पर एक ट्रांसवर्स प्रोसेस भी है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो पोस्टीरियर पोर्शन में है पोस्टीरियर जाइगोपोफाइसिस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। न्यूरल आर्च वाला जो पोर्शन है यहाँ पर होता है। इसके बाद इसके बीच में यहाँ पर कॉनकैविटी ऑफ सेंट्रम यानी जो सेंट्रम है उसकी कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और ये पोस्टीरियर कॉन्वेक्सिटी ऑफ सेंट्रम भी, सॉरी यहाँ पर कॉन्वेक्सिटी दिया हुआ है, हालांकि इसे हम कॉनकैविटी कहेंगे। एंटीरियरली यहाँ से जो है स्पाइनल कॉर्ड आगे की तरफ जाएगी, और पोस्टीरियरली यहाँ से वो पीछे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। अब इस तरह से देखिए पोस्टीरियर व्यू में अगर हम देखें तो ये रहा पोस्टीरियर कॉनकैविटी दिख रही है, उसके ऊपर में न्यूरल कैनाल है, देन उसके ऊपर में न्यूरल स्पाइन है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि किस तरह से, सबसे पहले पोस्टीरियर कॉनकैविटी, देन ये जो है न्यूरल कैनाल, देन न्यूरल स्पाइन, और ये एंटीरियरली जो है प्री जाइगोपोफाइसिस और पोस्टीरियरली पोस्ट जाइगोपोफाइसिस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ जो है इनके साथ में एक जो न्यूरल स्पाइन के साथ में जो है लेटरली थोड़ा सा ये लेटरल पोजीशन में ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट होती है। पीछे से मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, यानी सॉरी जो डॉर्सल व्यू है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कि एंटीरियर और डॉर्सल व्यू ऑलमोस्ट इस तरह से दिखते हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्टिब्रा की तरफ, यानी जो थर्ड वाली है जो सेकंड वर्टिब्रा, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ये देखो यहाँ पर ये न्यूरल स्पाइन है एज़ कम्पेयर टू द टिपिकल, ये काफ़ी छोटा होता है, टिपिकल में काफ़ी लॉन्ग होता है ये न्यूरल स्पाइन। इसके बाद न्यूरल आर्च वाला पोर्शन है, देन न्यूरल कैनाल, ये प्री जाइगोपोफाइसिस क्योंकि एंटीरियर पोर्शन है, और एंटीरियर कॉनकैविटी आगे की जो एंटीरियरली प्रेजेंट है वो एंटीरियर कॉनकैविटी होती है। और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस आगे की तरफ इस तरह से ना हो करके यहाँ पर थोड़ा सा डाउनवर्डली जो है वो बेंट होती हैं, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए एंटीरियरली हमने देखा ये किस तरह से थी, ये जो थी थोड़ा सा अपवर्ड थे, लेकिन ये यहाँ पर डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर ये एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल जाता है। फोर्थ वाले की अगर हम बात करें
तो फोर्थ वाले में ये रहा प्री जाइगोपोफाइसिस, ठीक है, ये इसका इंटीरियर व्यू है। और न्यूरल स्पाइन थोड़ा सा थिन है, हालांकि उतना लॉन्ग नहीं है। ट्रांसवर्स प्रोसेस दिस टाइम इट इज़ ऑल्सो अपवर्ड, थोड़ा सा अपवर्ड है, यहाँ पर डाउनवर्ड था, यहाँ पर अपवर्ड है। अब एट्थ वाले की अगर हम बात करते हैं, ये जो 8 वर्टिब्रा है वो ना डाउनवर्ड है ना अपवर्ड है, बिल्कुल लेटरली जो है पोजीशन जो होती हैं, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है बिल्कुल लेटरली पोजीशंस होते हैं। इसके अलावा ये पीछे पोस्ट जाइगोपोफाइसिस है, आगे की तरफ प्री जाइगोपोफाइसिस है, और यहाँ पर एंटीरियर कॉन्केविटी ऑफ सेंट्रम प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। नाइन्थ वाले की बात करें तो ये देखिए, ये जो है इसका वेंट्रल व्यू है, ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर कॉन्वेक्सिटी है या कॉन्केविटी है, ठीक है। और ट्रांसवर्स प्रोसेस भी यहाँ पर थोड़े से डाउनवर्ड है, साथ ही साथ इनमें इलियाक फैसेट प्रेजेंट होते हैं। ये इलियाक फैसेट क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनका फंक्शन क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। ये जो इलियाक फैसेट वाला पोर्शन है, ये जो गर्डल होता है, यानी जो पेल्विक गर्डल है, उसकी जो बोन है इलियम, उसको सपोर्ट करने का काम यहाँ पर करता है, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला जो वर्टिब्रा आती है दैट इज़ यूरोस्टाइल, जिस पर अलग से शॉर्ट नोट्स आ जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, इस पर शॉर्ट नोट्स काफ़ी टाइम पे पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक पेक्यूलियर वर्टिब्रल फॉर्म है जो कि फ्रॉग में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये देखिए पीछे की तरफ इलोंगेटेड काफ़ी लंबा सेंट्रम है, और जो एक जो न्यूरल स्पाइन है वो एक रिज के फॉर्म में पीछे जा कर के एक जो है एंड पे ख़त्म होती है। इसके अलावा इसमें स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा 2 कॉन्कैविटीज़ इसमें प्रेजेंट होती हैं जो 9th वर्टिब्रा से इसको अटैच होने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये जो है काफ़ी लंबा पोर्शन होता है, यानी टेल तक प्रेजेंट, टेल तो वैसे पाई नहीं जाती है अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो टेल में जो प्रेजेंट होती है वो यही बोन होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पोर्शन में, जो कि गर्डल्स हैं। तो 2 टाइप के गर्डल्स, यानी जो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली जैसे प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पेक्टोरल गर्डल की, जो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है और हाइंड लिम्ब को सपोर्ट करने का काम करता है। और गर्डल्स की अगर हम बात करें तो ये एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन की कैटेगरी में आते हैं। पेक्टोरल गर्डल को हम 2 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्कैपुलर रीजन, सेकंड वन इज़ कोरेकॉइड रीजन। तो दोनों जो है रीजन देखिए इस तरह से दिखते हैं। ये एक कंप्लीट पेक्टोरल गर्डल का जो है स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये एपिस्टर्नम वाला पोर्शन है, और ये जो है क्लेविकल वाला पोर्शन है। ये जो है यहाँ पर ये क्लेविकल है। इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। और जैसे कि हमने बात किया, ये स्कैपुलर रीजन और कोरेकॉइड रीजन, ये जो बोन्स हैं यहाँ पर कॉर्नर में आप देख पा रहे हैं स्कैपुला, ये स्कैपुलर रीजन को फॉर्म करने का काम करते हैं, जबकि इसमें स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला और जो है ग्लिनोइड कैविटी वाला पोर्शन आता है। जबकि बीच की हम बात करें तो वो पूरे के पूरे कोरेकॉइड रीजन को फॉर्म करने का काम करता है। ये देखो, ये जो है ये पूरा का पूरा कोरेकॉइड वाला पोर्शन यहाँ पे फॉर्म होता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये स्कैपुलरी बोन है जो सराउंड की जाती है सुप्रा स्कैपुला से यहाँ पर, और इनमें एक ग्लिनोइड कैविटी भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ग्लिनोइड कैविटी का जो फंक्शन है वो यहाँ पर जो 4 लिम्ब की बोन्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है।
और ये देखिए ये जो इलोंगेटेड वाला पोर्शन है दैट इज प्री कोरेकॉइड, जिससे स्टर्नम भी अटैच रहता है, ये प्री कोरेकॉइड है। इसके अलावा ये जो दो छोटे छोटे लेफ्ट एंड राइट में जो ये इस शेप के स्ट्रक्चर हैं, दिस इज एपीकोरेकॉइड। ये देखो यहाँ पर ये और ये, जहाँ पर जाकर के कोरेकॉइड जो है, दोनों कोरेकॉइड जाकर के अटैच होते हैं। अब स्टर्नम इसमें अटैच है, तो ये देखिए ऊपर की तरफ एपीस्टर्नम, देन ये यहाँ पर ओमनोस्टर्नम, फिर पोस्टीरियर रीजन की अगर हम बात करें तो ये जिफिस्टर्नम, और सबसे एंड में मीजोस्टर्नम का स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पर होता है। तो ये बात की थी हमने पेक्टोरल गर्डल और इसी के साथ जो स्टर्नम है उसके स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट आता है हमारा पेल्विक गर्डल। अब पेल्विक गर्डल में कौन कौन से पोर्शन है? 3 टाइप की बोन हैं जिनको आपको याद रखना है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। ये तीनों बोन जो है पेल्विक गर्डल को बनाने का काम करते हैं। अगर पेल्विक गर्डल को हम बोलें तो उसे हम ऑस इनोमिनेटम के नाम से भी जानते हैं। ऑस इनोमिनेटम यानी जो लोअर पोर्शन है, जो लोअर जेनिटलिया को कवर करके रखने वाला है, साथ ही वहाँ पर लेग्स को आर्टिकुलेट करके रखने वाला पोर्शन है, वो ये होता है, उसे हम ऑस इनोमिनेटम के नाम से जानते हैं। तो 3 टाइप की बोन है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि हमने 9th वर्टिब्रा में देखा था कि कैसे वहाँ पर जो उसका फैसेट है किस तरह से अटैचमेंट शो करता है। तो ये जो लेफ्ट राइट में 2 पोर्शन है, ये फैसेट वहाँ पर 9th वर्टिब्रा से अटैच होने का काम करते हैं। एक बार मैं आपको अभी दिखा दूंगा किस तरह से, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसमें दिखा दूंगा। ये यहाँ से जो लॉन्ग बोन है इसे हम इलियम कहते हैं। इस इलियम में एक पोर्शन जो है, एक क्रेस्ट लाइक जो पोर्शन है पाया जाता है, जिसको डिवाइड करता है इलियम को। अगर इसके 3D डायग्राम को आप देखें तो, जिसे हम इलियम क्रेस्ट कहते हैं। अब इलियम जो है आगे की तरफ चल करके ये जो है इस्चियम वाले पोर्शन में अटैच होता है, और ये इलियम और इस्चियम मिल करके यहाँ पर एसिटाबुलम फॉर्म करते हैं। एसिटाबुलम जहाँ पर फीमर जो है आकर के अटैच होने का काम करता है। इसके अलावा आर्टिकुलर सरफेस ऑफ यूरोस्टाइल, यहाँ पर जो यूरोस्टाइल है वो आकर के आर्टिकुलेट होने का काम करता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ये। इसकी हमने डॉर्सल व्यू की बात की। अब हम देखते हैं ऑस इनोमिनेटम के लेटरल व्यू की बात करें तो, ठीक है, ये रहा फैसेट 9th वर्टिब्रा के लिए, जहाँ पे 9th वर्टिब्रा आकर के अटैच होती है। उसके बाद यहाँ पर ये इलियाक क्रेस्ट, ठीक है, ये एक क्रेस्ट लाइक पोर्शन है, इसे हम इलियाक क्रेस्ट कहते हैं। और ये आगे की तरफ चल करके क्या है, ये एसिटाबुलम बना रहा है, जो एसिटाबुलम जहाँ पर फीमर आकर के अटैच होगी। इसके अलावा ये पीछे की तरफ जो है इस्चियम है, जो कि इस एसिटाबुलम को फॉर्म करने के लिए, साथ ही उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होती है। और इससे लगी हुई ये जो है प्यूबिस वाला पोर्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो प्यूबिस का पोर्शन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये इसका ऑस इनोमिनेटम का लेटरल व्यू था और ये इसका डॉर्सल व्यू था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे सबसे लास्ट पोर्शन यानी लिम्ब बोन्स के बारे में। तो 2 टाइप की लिम्ब बोन्स हम पढ़ना है। 4 लिम्स यानी जो हैंड से रिलेटेड बोन्स हैं। इसके बाद आती हैं हाइंड लिम्ब जो है फुट से रिलेटेड बोन्स हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमारी 4 लिम्ब में जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना और बोन्स ऑफ हैंड, इतनी कैटेगरी में हमको इसके बारे में स्टडी करना है। जो ह्यूमरस के स्ट्रक्चर से हम बात करते हैं, तो ह्यूमरस का हेड आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं। तो ये ह्यूमरस का हेड होता है।
जो कि जा कर के पेक्टोरल गर्डल से अटैच होगा। इसके साथ ही इसमें एक रिज, यानी जो डेल्टॉइड रिज जिसे हम कहते हैं, एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है इसकी बोन का, वो इसमें प्रेजेंट होता है। यानी लेटरल एक प्रोसेस होती है जिसे हम डेल्टॉइड रिज कहते हैं। रिज आगे की तरफ शाफ्ट तक जाता है। शाफ्ट जो है पोस्टीरियर पोर्शन में जा कर के कैपिटुलम फॉर्म करता है। कैपिटुलम जो है बेंट वाली जो प्रोसेस है, अंदर की तरफ जो बेंट है दैट इज़ कैपिटुलम, और बाहर की तरफ जो है दैट इज़ कॉन्डाइल। ये कॉन्डाइल ये सपोर्ट करेंगे रेडियो अल्ना बोन को। ये देखिए यहाँ पर ये आर्टिकुलर फैसेट फॉर ऑलिक्रोनेन प्रोसेस ऑफ अल्ना, यानी जो रेडियो अल्ना है हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें रेडियस और अल्ना दोनों सेपरेट बोन होती है, लेकिन क्योंकि एक लोअर वर्टिब्रेट है इसमें जो फ्यूज्ड फॉर्म में वो बोन पाई जाती है। तो अल्ना की जो ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस है वो आकर के यहाँ पर अटैच होने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे हैंड की भी अगर हम बात करें तो जहाँ से रेडियस अल्ना वाला पोर्शन मूव कर सकता है वहाँ पर ये बात कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे रेडियो अल्ना की तरफ। रेडियो अल्ना ये रही ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस जो जाकर के कहाँ अटैच होती है, इस फैसेट में। ठीक है, किससे, ह्यूमरस से। तो ये ऑलिक्रेनॉन कैविटी फॉर ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस। अब जो ट्रॉक्लिया है, ये जो ट्रॉक्लिया वाला पोर्शन है वो जा करके यहाँ पर अटैच होता है। ठीक है, ताकि ये यहाँ पर फिर मूव करा सकें हैंड को पीछे की तरफ। अब ये देखिए रेडियस अलग है, अल्ना अलग है, लेकिन हम यहाँ पर अलग स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बोन यहाँ पर फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। इन दोनों के बीच में पोस्टीरियरली नीचे की तरफ अगर हम आए तो एक ग्रूव टाइप की फॉर्म हो जाती है। नीचे की तरफ ये एक डिस्टल एपिफाइसिस फॉर्म करते हैं जो कि हैंड की बोन्स को यहाँ पर जो हैंड की बोन्स हैं उसको यहाँ पर सपोर्ट करने का काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है जो कार्पल्स होते हैं वो आकर के यहाँ पर आर्टिकुलेट करने का काम करते हैं। अब ये सबसे लास्ट में जो आती है बोन्स ऑफ हैंड, इनके बारे में हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अटैच्ड इन्होंने रेडियो अल्ना का पोर्शन दिया है। ये रेडियो अल्ना है, इसका डिस्टल एपिफाइसिस है। इससे जो है सबसे पहले तीन जो कार्पल्स हैं वो आकर के अटैच हुए हैं। ये रेडियल है, ठीक है, उसके बाद बीच में जो है इंटरमीडियम है और उसके बाद लास्ट में अल्नेर है। रेडिएट, इंटरमीडिएट और अल्नेर। इसके अलावा मेटाकार्पल्स में देखें तो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड और ये जो है कैपिथो हेमेटम। कैपिथो हेमेटम है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड और कैपिथो हेमेटम। तो ये तीन वाले पोर्शन यहाँ पर हैं। अगर बात करें इसके लिम्ब की तो ये देखिए 1 2 3 4 लिम्ब होती है। अगर एक लिम्ब की बात करें तो वो यहाँ पर जो है डिजेनरेट फॉर्म में होते हैं, यानी फुल्ली डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये इस तरह से पोर्शन था। अब ये यहाँ पर जो है मेटाकार्पल्स होते हैं। मेटाकार्पल्स अल्टीमेटली जा कर के एट दी एंड जो एंड वाली जो बोन्स हैं दोज आर फैलेंजेस, फैलेंजेस में जा कर के अटैच होती। तो इस तरह से जो एक हैंड की बोन्स हैं वो मिल कर के काम करती हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारे हाइंड लिम्ब की बोन्स की। हाइंड लिम्ब के बोन्स की अगर हम बात करें तो इसमें फीमर, टिबियोफिबुला, देन एस्ट्रागैलस कैल्केनियम और अल्टीमेटली जो है बोन्स ऑफ फुट आती है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो पोर्शन है दैट इज एस्ट्रागैलस कैल्केनियम। अगर आप देखें आपके सिलेबस में जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें स्पेशल फॉर्म में ये बोन्स दी हुई हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम दोबारा से ये जो स्ट्रक्चर है नहीं पढ़ेंगे। आप अभी यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए कि एस्ट्रागैलस कैल्केनियम के बारे में जो हमें पढ़ना है, यानी जो फुट बोन्स होती हैं वो हमें कहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहीं से उसको पढ़ लेंगे। चलते हैं हम।
तो ये देखिए यहाँ पर फीमर का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले फीमर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये फीमर का हेड है, ठीक है, जो कि जाकर के एसिटाबुलम में अटैच होने का काम करता है। और नीचे की तरफ ये शाफ्ट है। बहुत ही कैल्सीफाइड ये बोन होती है, यानी एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी मजबूत जो बोन होती है। टेट्रापोड्स में जनरली ये काफ़ी मजबूत बोन के फॉर्म में जानी जाती है, क्योंकि टेट्रापोड्स की जो लाइफस्टाइल है इस तरह से मॉडिफाइड है कि उनको टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल जीने के लिए वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हो सकें, यानी खूब कूदना, उछलना, भागना। एक तरह से टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन के लिए ये यहाँ पर ये काफ़ी मजबूत बोन है जो इवॉल्व हुई है बहुत लंबे समय के साथ। नीचे इसमें ये कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल दैट हेड, शाफ्ट एंड अल्टीमेटली नीचे कॉन्डाइल है, ठीक है। तो ये जो कॉन्डाइल है इससे प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर फैसेट से जाकर के अटैच होने का काम करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर टिबियल क्रेस्ट है, टिबियो फिब्यूला की हमने बात की है। और यहाँ पर ये एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये टिबिया है और ये फिबूला है। दोनों के बीच में पोस्टीरियरली हम देखते हैं एक न्यूट्रिएंट फोरामेन पाया जाता है, ठीक है। ये जो फोरामेन है कि स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर न्यूट्रिएंट फोरामेन पाया जाता है। नीचे की तरफ फिर से एक ग्रूव है और अल्टीमेटली जो है डिस्टल आर्टिकुलर फैसेट होती है। प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर फैसेट जो कि जाकर के इस फीमर के कॉन्डाइल से अटैच होगी। डिस्टल आर्टिकुलर फैसेट आगे चल कर के एस्ट्रागैलस कैल्केनियम से अटैचमेंट रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये देखिए ये इसका प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है जो जाकर के कहाँ अटैच होता है, इस पोर्शन में, डिस्टल आर्टिकुलर फैसेट में। अब इसमें भी दो पोर्शन हैं। ये जो है आपकी फिबुलर और कैल्केनियम के नाम से हम जानते हैं, और ये वाली जो है दैट इज़ टिबियल और एस्ट्रागैलस। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से डिस्टिंक्ट रहती हैं, हालांकि एंटीरियरली और पोस्टीरियरली अटैचमेंट ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ डिस्टल एपिफाइसिस है। ये डिस्टल एपिफाइसिस आगे चल कर के जो बोन्स है फूट की, उनसे अटैचमेंट जो है रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। अब ये देखिए यहाँ पर टार्सल्स के नंबर दिए हुए हैं, 2 + 3 + 4 टार्सल्स यहाँ पर जो है इस तरह से अरेंज होते हैं। ये डिस्टल एपिफाइसिस है, ये कैल्कर है, और ये 2 + 3 4 + टार्सल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 टार्सल इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जबकि 2, 3 और 4 जो है फ्यूज्ड फॉर्म में अलग से पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 ही टार्सल हैं यहाँ पे, हालांकि 4 होने चाहिए थे, लेकिन जो 2, 3 और 4 है वो फ्यूज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। नीचे की तरफ ये मेटाटार्सल्स होते हैं और अल्टीमेटली जा कर के ये फेलेंजेस से अटैच होते हैं। और डिजिट्स की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर हैं। अगर हमने 4 लिम्ब की बात की थी तो वहाँ पर सिर्फ 4 ही जो डिजिट थे वो प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर 5 डिजिट पाए जा रहे हैं। तो रेफरेंस की अगर हम बात करें तो ये रेफरेंस रहा, थोड़ा सा स्लाइड में यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो आप देख लेंगे। रेफरेंस के लिए आप हाइमन की बुक प्रेफर कर सकते हैं, और इसके अलावा जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है, इवोल्यूशन बाय केनेथ कार्डोन, इसकी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। दोनों ही बुक के PDF जो हैं आप को कुछ नहीं करना है, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। दोनों के दोनों बुक के PDF गूगल में इजीली अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ जो भी मैंने आपको पोर्शन दिया है तो आप नोट्स बनाने के ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डायग्राम की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एनाटॉमी का पेपर है, बिना डायग्राम के कुछ भी नहीं हो सकता है। थैंक यू।